मैक्सवेल लॉ ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बोला क्या गया कि मैक्सवेल आके बोले कि एक वेसल, ठीक है, एक वेसल है, उसमें पार्टिकल कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। एक वेसल है, उसमें पार्टिकल मोशन कर रहे हैं। लेकिन बहुत कम नंबर ऑफ पार्टिकल, देखो एक वेसल के अंदर गैसियस पार्टिकल मोशन कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सबका अलग अलग वेलोसिटी होता है। वो वेसल के अंदर सबका अलग अलग प्रकार का वेलोसिटी होता है। तो उसके कंसेप्ट के हिसाब से बहुत कम नंबर ऑफ पार्टिकल, वेरी माइन्यूट नंबर ऑफ पार्टिकल मूव विथ वेरी हाई वेलोसिटी, मतलब बहुत जोर जोर से मूव करने वाले मॉलिक्यूल बहुत कम होंगे। पूरा स्लो स्लो मोशन करने वाले मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, बहुत कम नंबर होंगे। लेट इट बी, मेरे पास है 100 मॉलिक्यूल, 100 में से लगभग 2 पूरा जा रहे होंगे 2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड में, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं। 100 में से और 2 पार्टिकल मूव कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब बहुत स्लो में मोशन कर रहे हैं। बाकी कितना रह गया, 96। दे मेंटेन ए मॉडरेट वेलोसिटी, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ये मेंटेन करते हैं। उनका मतलब ये था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल, सॉरी, बहुत टोटल जितना भी आपके पास मॉलिक्यूल होगा उसमें से बहुत कम नंबर ऑफ पार्टिकल मूव विद वेरी हाई वेलोसिटी एंड बहुत कम नंबर ऑफ पार्टिकल मूव विद वेरी लो वेलोसिटी। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल मूव्स इन मॉडरेट वेलोसिटी। ये आया सबको मुहाफिज, आप सबको आया समझ में? ऋतिका, ऐसे बोला कौन सर सर आउथरे ଏଇଟା ଆଉଥରେ ବୁଝେଇବି ତ? यस सर देखिए गुड। तो पाखरे 100टा गैसियस मॉलिक्यूल थिला, ठीक अछि, तो पाखरे 100टा गैसियस मॉलिक्यूल थिला, सेथिरु 2टा गैसियस पार्टिकल मूव कले 2 इंटू 10 टू द माने 20,000, नो 20,000 भी नहीं, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख मीटर पर सेकेंड रे मोशन कले। देख 2 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड रे मोशन कले। आउ दी जण 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड रे मोशन कले, माने बहुत कम वेलोसिटी मेंटेन कले। आउ मोस्ट ऑफ द पार्टिकल यार आउ यार मझिरे, माने आउ रही गले केते 96 पार्टिकल, 96 पार्टिकल यार यार मझिरे कोन करिवे, शो करिवे कोन तार वेलोसिटी। बुझिला ऋतिका? यस सर ओके। सर मॉडरेट मतलब वो दोनों का एवरेज? नहीं, मॉडरेट मतलब इन दोनों के अंदर का, मतलब एवरेज नहीं, अंदर मतलब ना ज्यादा ना कम, ठीक है। उपासना आप पूजा जोगु केबे रहिबुनी, देखो अभी हम आएंगे। अगर धीरे धीरे मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, एक चीज याद रखो उपासना, मुझे बताना, धीरे धीरे मैंने उस गैसियस पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर लिया। धीरे धीरे मैं वो गैसियस पार्टिकल का
टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर लिया। तो मुझे बताओ, टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल हाई वेलोसिटी में मोशन करने की ट्राई करेंगे या फिर लो वेलोसिटी में? उपासना, उपासना, ओनली उपासना विल आंसर। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल हाई वेलोसिटी में मोशन करना शुरू करेंगे। तो अगर मॉलिक्यूल हाई वेलोसिटी और रैपिड वेलोसिटी से मूव करना शुरू किए तो धीरे धीरे क्या होगा, ये 100 में से जो बस 2 मॉलिक्यूल हाई वेलोसिटी से मोशन कर रहे थे, 100 में से जो 2 मॉलिक्यूल बस हाई वेलोसिटी से मोशन कर रहे थे, उसी जगह पर 100 में से 50 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हाई वेलोसिटी में मोशन करना शुरू कर देंगे। जो 100 में से 2 मॉलिक्यूल मतलब बहुत कम मॉलिक्यूल हाई वेलोसिटी से मोशन कर रहे थे, बट if we increase the temperature, the fraction of molecule moving with very high velocity increases। मतलब हाई वेलोसिटी में मूवमेंट करने वाले पार्टिकल क्या हो जाएगा, उनमें बढ़ोतरी आ जाएगा। क्लियर? आप सब क्लियर? सर हाँ, सर टेम्परेचर बढ़ेगा तो 2 इंटू 10⁵ वाला भी बढ़ जाएगा मतलब वेलोसिटी, और बाकी 96 का भी सबका बढ़ जाएगा। इधर मैंने लिया हुआ है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, इधर मैं ले रहा हूं वेलोसिटी, ठीक है, नहीं ऐसा उल्टा ले जाता है, इधर अपन ले जाता है वेलोसिटी, इधर ले जाता है डेल्टा एन बाय एन। ठीक है, अरे ठीक है। तो देखो, ग्राफ कुछ इस तरह होगा। मतलब क्या, ग्राफ का मतलब का, इसको बोलते हैं मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं आपको शो करने वाला हूं, जो जो स्टेटमेंट मैंने आपको अभी बताया उसको इस ग्राफ में मैं आपको शो करने वाला हूं। देखो, सर एक्स एक्सिस में क्या लिखे हैं, डेल्टा एन? डेल्टा एन बाय एन मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। माफिज, वो स्क्रीन को लपेट दो। फैला देना। बढ़िया। अच्छा, तो डेल्टा एन बाय एन, अच्छा देखो, वेलोसिटी कर्व के हिसाब से दीज आर द हाई वेलोसिटी पोजीशन में बोल सकता हूं, ये हो गया आपका हाई वेलोसिटी रीजन, ठीक है। दिस वन इज वेरी लो वेलोसिटी रीजन, ठीक है, दिस वन इज वेरी लो वेलोसिटी रीजन, दिस वन इज वेरी हाई वेलोसिटी रीजन। अरे भैया, आप देख सकते हो, मैं अगर यहां पर काउंट करूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखो कितना मॉलिक्यूल हाई वेलोसिटी मेंटेन कर रहे हैं। 7 से लेके 10 तक कितना, बस 4 ही मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल यहां पर क्या कर रहे हैं, हाईएस्ट वेलोसिटी और हाई वेलोसिटी मेंटेन कर रहे हैं। थोड़े से मॉलिक्यूल,
थोड़े से मॉलिक्यूल बहुत कम वेलोसिटी में मोशन कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको अभी अभी स्टेटमेंट बताया कि वेरी माइन्यूट अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल मेंटेन वेरी हाई वेलोसिटी, very small amount of molecule maintain very low velocity, and maximum number of particle maintain moderate velocity. Maximum number of particle maintain moderate velocity. Clear? सबका clear? अच्छा, नेक्स्ट हम आएंगे एक बढ़िया सा पॉइंट को, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे किसका, जो गैसियस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बता पाएगा? हाफ mv स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो जब आप लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ोगे, जब आप लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ोगे, एक चीज वहां पर याद रखना, जब आप लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ोगे, आपको एक फॉर्मूला डिराइव किया जाएगा फिजिक्स में। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला डिराइव किया जाएगा किसमें, फिजिक्स में, कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम एन सी स्क्वायर। ये सी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, इसको लाइट का वेलोसिटी सी मत ले जाना। ठीक है, जब आप लोग, आप भाई और बहनों, जब आप पढ़ोगे क्या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, वहां पर एक डिराइवेशन आएगा जिसमें आप पढ़ोगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, सॉरी हाफ एम एन सी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी हाफ नहीं, वन थर्ड एम एन सी आर एम एस वेलोसिटी का स्क्वायर। चलो, तो स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम है आपका वही गैसियस पार्टिकल का मास। स्मॉल एम इज द मास ऑफ द गैसियस पार्टिकल। स्मॉल एम इज द मास ऑफ द गैसियस पार्टिकल। तो भैया एन क्या है ना, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, अच्छा, एक गैसियस पार्टिकल का मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर होगा क्या, कौन बता पाएगा? तो स्मॉल एम एन सी आर एम एस स्क्वायर। तो देखो, मैं एक काम करता हूं, अच्छा, स्मॉल एम इंटू कैपिटल एन, ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ द वन मोल ऑफ सब्सटेंस। सोचो, एक एटम का मास हुआ एम, एवोगाड्रो नंबर का मास कितना, एवोगाड्रो नंबर मतलब वन मोल, उसका मास कितना होगा, वन मोल का। आया समझ में ये जो मैंने आपको बताया? मैं भी तो वही बोला था। लेट इट बी मते रितुल कह कार्बन न मास केते, कार्बन एटम रो रितुल हबनी
सर 12 12 कौन यूनिट कौन गोटे कार्बन आटम मास सर यूनिट जन एमयू पा 12 एमयू हाँ हाँ तो एक कार्बन का हुआ कितना 12 एमयू एक कार्बन का अवोगाड्रो नंबर में सोचो कितने कार्बन होंगे 1 मोल ऑफ कार्बन अवोगाड्रो नंबर में सोचो कितने कार्बन होंगे अरे 1 मोल ऑफ कार्बन तो उसका वजन कितना होगा जितना उसका मोलार मास सिंपल अरे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में अरे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं माइंडफुली सुनो मैं क्या बोल रहा हूं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं अगर अगर देखो 1 मोल में अवोगाड्रोस नंबर तो ईच पार्टिकल का मास जितना होगा अवोगाड्रो का भी मास कितना होगा n into each particle mass simple n into n अगर अवोगाड्रो हुआ तो एक का मास है स्मॉल m एक एटम का मास एक पार्टिकल का मास है स्मॉल m लेकिन जब वो अवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑब्वियसली वो क्या देगा मोलार मास ही देगा ये किसको नहीं आया बोलो तो आगे चलो मैं एक काम करता हूं ऊपर t मल्टीप्लाई करता हूं ठीक है ऊपर भी मैंने 2 मल्टीप्लाई कर लिया नीचे भी मैंने 2 मल्टीप्लाई कर लिया ठीक है चलो कौन बता पाएगा देखो 2/3 को बाहर रख लो अंदर क्या रह गया हाफ m हाफ m सी स्क्वायर उपासना क्या होता है उपासना कहब उपासना तो अनम्यूट करी कहून भाई हाफ m v स्क्वायर क्या होता है v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट होगा काइनेटिक एनर्जी होता है यहाँ पर v के जगह पर मैंने वही वेलोसिटी का और एक टर्म डाल दिया है CRMS यू कैन ऑल्सो पुट द VRMS तो ये कितना हो जाएगा नहीं हो रहा है और सिंपली टू बाई थ्री खत्म देन
सर इसे फ्लाइट का होगा ना, सबका होगा? अभी ये गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो सी तो CRMS करिए सर इसे। डूब के जाना है, आग का दरिया है, डूब के जाना है। अच्छा, नेक्स्ट हम आएंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी।